किसान की प्रेरक कहानी। एक छोटे से गांव में, जहां हरियाली का हर कोना खेतों में बसा हुआ था, वहां रामू नाम का एक साधारण किसान रहता था। रामू एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें वह धान, गेहूं और सब्जियों की खेती करता था। उसकी आय सीमित थी, लेकिन वह हमेशा अपने परिवार के लिए खुश और संतुष्ट रहता था। गांव में अन्य किसान भी थे जो बड़े बड़े खेतों के मालिक थे, पर रामू हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास करता था। उसका मानना था कि सफलता का राज बड़े खेतों में नहीं बल्कि सच्ची मेहनत में छिपा होता है। एक वर्ष गांव में भयानक सूखा पड़ा। कई महीनों तक बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। नदी का पानी सूख गया और सभी तालाब खाली हो गए। रामू के खेतों में फसलें मुरझाने लगी और उसकी सारी मेहनत व्यर्थ होती दिख रही थी। उसके पास इतना धन नहीं था कि वह नई फसल के लिए बीज खरीद सके। रामू निराश था। उसका परिवार भी चिंतित था, क्योंकि घर में खाने के लिए पर्याप्त अन्न नहीं बचा था। गांव के बाकी किसानों ने उसे सलाह दी कि वह खेती छोड़ दे और शहर में काम ढूंढे, लेकिन रामू ने हार मानने से इनकार कर दिया। रामू ने हार नहीं मानी और गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। उन्होंने उसे पुराने समय की एक खास विधि बताई। रासायनिक खाद का प्रयोग बंद करो और प्राकृतिक खाद का उपयोग करो। यह विधि समय और धैर्य मांगती थी, लेकिन रामू ने निर्णय लिया कि वह इसी विधि का पालन करेगा। उसने जंगल से गोबर, पत्ते और जैविक पदार्थ इकट्ठे किए और खेत में प्राकृतिक खाद तैयार की। उसने अपने खेतों को दिन रात जोता और फसल को बढ़ाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। गांव के लोग उसकी मेहनत को देखकर उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन रामू ने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा। कई महीने बीत गए। आसमान में बादल छा गए और आखिरकार बारिश की पहली बूंदें रामू के खेतों पर गिरी। उसकी फसलें धीरे धीरे हरी होने लगी। रामू का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। गांव के अन्य किसान, जिन्होंने अपनी फसलें खो दी थी, रामू की फसल को देखकर हैरान थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर रामू की फसलें इतनी हरी भरी कैसे हैं, जबकि सबकी फसलें सूख चुकी थी। रामू ने धीरे धीरे अपनी फसल काटी और उसे बेचकर कुछ धन इकट्ठा किया। अब उसके पास अपनी जमीन में और फसल बोने के लिए पर्याप्त धन था। इस बार उसने अधिक मेहनत की और नई फसलें उगाई। उसकी मेहनत ने उसके खेतों को एक उदाहरण बना दिया था। गांव के दूसरे किसान, जो पहले उसकी आलोचना करते थे, अब उसकी सलाह लेने आने लगे। उन्होंने रामू से सीखा कि कैसे प्राकृतिक खाद और मेहनत से फसलें उगाई जा सकती हैं। रामू अब न केवल एक किसान था, बल्कि एक शिक्षक बन गया था जो गांव के अन्य किसानों को प्रेरित करता था। रामू के जीवन में कई बार कठिनाइयां आई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने हर कठिनाई को एक चुनौती के रूप में लिया और अपने अनुभवों से सीखा। उसने अन्य किसानों को भी ये सिखाया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमें धैर्य और आत्मविश्वास के साथ हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। रामू की कहानी अब सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि पूरे जिले में मशहूर हो गई। वह एक उदाहरण बन गया कि कैसे मेहनत और आत्मविश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। रामू अब सिर्फ एक साधारण किसान नहीं था। उसने अपनी मेहनत और सच्चाई से एक नई पहचान बनाई थी। उसने कई अवार्ड जीते और उसके खेतों की तस्वीरें कई अखबारों में छपी। उसने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को दिया, जिन्होंने हर कठिनाई में उसका साथ दिया। गांव के लोग, जो पहले उसकी हंसी उड़ाते थे, अब उसकी इज्जत करते थे और उसके मार्गदर्शन में खेती करते थे। रामू ने उन्हें सिखाया कि यदि आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, तो सफलता अवश्य मिलती है। रामू ने अब अपने गांव के अन्य किसानों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां वह उन्हें जैविक खेती की विधियां सिखाता था। उसने अपने अनुभव और ज्ञान को गांव के हर कोने में फैलाया। उसकी इस पहल से कई किसान प्रेरित हुए और उन्होंने भी जैविक खेती की ओर रुख किया। रामू का सपना था कि उसका गांव एक ऐसा उदाहरण बने, जहां हर किसान आत्मनिर्भर हो और अपने खेतों में उगाई फसल से ही खुशहाल जीवन जी सके। कुछ साल बाद रामू का सपना साकार हुआ। उसके गांव को आदर्श जैविक गांव के रूप में जाना जाने लगा। सरकार ने उसकी मेहनत को मान्यता दी और उसके गांव को एक आदर्श गांव घोषित किया। रामू ने ये दिखा दिया कि सच्ची मेहनत और दृढ़ निश्चय से कोई भी सपना साकार हो सकता है। उसने जो विरासत छोड़ी, वह न केवल गांव के लिए बल्कि पूरे देश के किसानों के लिए एक प्रेरणा बन गई। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है और हमें मजबूत बनाती है।
रामू की तरह हमें भी अपने सपनों के पीछे लगना चाहिए और कठिन मेहनत से उन्हें पूरा करना चाहिए। अगर हमारे इरादे मजबूत हो तो कोई भी बाधा हमें सफलता की राह में रोक नहीं सकती। ये कहानी किसानों की हिम्मत, मेहनत और विश्वास की एक अद्भुत मिसाल है। आशा है कि ये कहानी आपको प्रेरित करेगी और आत्मविश्वास के साथ आपके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी।